इस एक्टिविटी के दौरान जो हमें बताया गया है उसमें ये है कि हमें एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा लेना है और उस प्याज को हमें छीलना है बारीकी से। छीलने के बाद हमें उसे एक ग्लास में रखना है, जो कि कांच का ग्लास होना चाहिए। और उसमें इसलिए रखना है क्योंकि वो पानी में रहे तो वो बाहर रह करके ख़राब ना हो या सूखे ना। और उसके बाद हमें एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लेना है, जैसे कि एक कांच का स्लाइड लेना है। जो ग्लास स्लाइड पे हमें क्या करना है, उस पील को, वो जो हमारा छिला हुआ टुकड़ा है, छिला हुआ जो हमारा प्याज है, उस छिलके को हमें क्या करना है, उस पील ग्लास स्लाइड पे रखना है। ग्लास स्लाइड पे रखने के बाद हमें माइक्रोस्कोप के पास ले जाके वहाँ चेक करना है, देखना है। इससे हमें क्या मिलेगा कि ये हमें थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर शो करेगा, उससे थोड़ा अलग स्ट्रक्चर इसमें हमें शो करेगा। वो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम जब रखते हैं उसे यहाँ माइक्रोस्कोप में स्लाइड के पास जब रखते हैं प्याज को, तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, यहाँ पे वो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो हमने ये एक एक्टिविटी में यही सीख पढ़ेंगे। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, इनके कैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये सारे स्ट्रक्चर्स सेम दिखते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक एन ओनियन बल्ब, एक साथ ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखते हैं। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structure visible under a microscope. ये सारे स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर सेम साइज में दिखते हैं। The cells of the onion peel will all look the same, regardless of the size of the onion they came from. जो हमने प्याज का साइज देखा था, उन सारे में सेल का जो हमें स्ट्रक्चर दिखता है वो सेम दिखता है। These small structures that we see are the basic building यूनिट्स ऑफ दी ओनियन बल्ब। जो हमारा ओनियन बल्ब का जो बेसिक यूनिट है, वो छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिला था, वही बेसिक यूनिट है हमारा ओनियन बल्ब का। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स, वो स्ट्रक्चर्स को हम सेल्स कहते हैं। नॉट ओनली ओनियन, सिर्फ ओनियन में ही नहीं, सिर्फ प्याज में ही नहीं, बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम लोग सब एक सेल्स से बने होते हैं, जितने भी हमारे आसपास के ऑर्गेनिज्म हैं। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba, Chlamydomonas, Paramecium and bacteria. These organisms are called unicellular. ये जो हमारा अमीबा है, क्लैमिडोमनस, पारामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल का बना होता है। On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms, many such as some fungi, plants and animals. और हमारा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि बहुत सारे सेल से बना होता है, वो हमारा फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ द सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या हमें दूसरा नाम मिल सकता है जो यूनिसेलुलर हो, जैसे कि हमें पहले देखा था। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, जो भी हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या वह सिंगल सेल से आया है। सेल डिवाइडेड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, all cells thus come from pre-existing cells. Some organisms can also have cells of different kinds. Look at the following pictures. It depicts some cells from the human body. ये हमारा कुछ सेल्स का स्ट्रक्चर्स है, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, जो कि हमारे सेल्स, हमारी ह्यूमन बॉडी है, उनके अंदर में ये सेल्स मिलता है हमें। स्मूथ मसल सेल, ये मसल सेल है, और ये हमारा ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे नर्व सेल्स में। एंड ये हमारा ओवम का सेल होता है इस प्रकार, एंड बोन सेल इस तरह के होते हैं। स्पर्म इज लाइक दैट, एंड फ्लैट सेल, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगला हमारा है यहाँ से, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप, इन सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed and peculiar for a particular type of a cell. For example, nerve cells have a typical shape. जैसे कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे पहले बता चुकी हूँ मैं, वैसे हमारा अमीबा का जो होता है वो थोड़ा सा अपना एक साइड को सिकुड़ा लेता है, जिससे कि वो इनगल्फ कर सके चीज़ों को फॉर देमसेल्व्स, वो खुद। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, जो हमारा सेल होता है वो किस चीज़ का बना होता है।
व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, जो सेल है उसमें किस तरह के वो दिखते हैं। वी सॉ अबव दैट द सेल हैज अ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हमने पहले जैसे देखा कि सेल है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के बने होते हैं वो सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज, किस तरह से सेल बना होता है। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड come across three features in almost every cell: plasma membrane, nucleus and cytoplasm। जब हम एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे सेल को तो हमें ऑलमोस्ट 3 फीचर्स हमें देखने को मिलता है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तीनों चीज़ हमें बेसिक देखने को मिलता है। All activities inside the cell and interactions of the cell with this environment are possible due to these features. Let us see how। और हम देखते हैं कि क्या होता है आगे इन सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हमारे सेल के अंदर है, एंड इंट्रैक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। और इन फीचर्स के दौरान ही हम सेल, हमारा जो सेल है वो एनवायरनमेंट से इंट्रैक्ट कर पाता है, ये पॉसिबल हो पाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक तरह से हम बोले तो ये कवर करके रखता है सेल को। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही कोई भी चीज़ एंट्री करता है, आता है या जाता है, ये इसे अलाउ करता है।